मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है गाइज़। आज हम आपको बताएंगे 2025 यदि आप क्लास टेंथ में हैं, यदि आप क्लास टेंथ में हैं और 2025 के स्टूडेंट हैं तो गाइज़ आज हम आपको हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे जिससे आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। गाइज़ आज आपका 2 तारीख है, कुछ दिन बाद लगभग 20 से 25 दिन बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम है। जो पहला यूपी बोर्ड का जो पहला एग्ज़ाम होता है वह हमारा हिंदी का ही होता है, चाहे वो 10th हो या 12th हो। गाइस सबसे पहले पेपर हिंदी होता है, इसीलिए सबसे पहले आप हिंदी का पेपर सबसे अच्छे तरीके से तैयार करें। गाइस मैं आपको ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा जिससे बाहर आएगा ही नहीं। गाइस आप 100% यदि इसको आप याद करके या पढ़ के जाते हैं तो अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। गाइस मैं आपको पूरे हिंदी में ऐसे छाँट के पूरा प्रश्न लाया हूं कि उससे बाहर आएगा ही नहीं। गाइस अच्छे से आप पढ़ के जाते हैं तब आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। आप हिंदी में अगर 70 नंबर का पेपर होता है तो 60 नंबर करके ही आएंगे। गाइस अच्छा एकदम 100% मेरा भरोसा है। गाइस या इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, इतना ही आता है। गाइस देखिए हम आपको बताते हैं। गाइस मैं आपको बताऊंगा संस्कृत और गद्यांश पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध, पत्र लेखन और श्लोक, इतना चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि पूरा कैसे स्ट्रेटजी रह के कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। गाइस फुल डिटेल बताऊंगा, कितने नंबर का आता है ये भी बताऊंगा। गाइस अच्छे से यदि आप, और मैं चैप्टर भी बताऊंगा कौन से चैप्टर से कितने पढ़ने हैं। आपके हिंदी में बहुत सारे चैप्टर हैं, मैं पूरा छाँट के लाया हूँ कि जहाँ से हर बार पूछे जाते हैं। गाइस मैं भी 10th का पेपर दे चुका हूँ और अच्छा नंबर गेन कर रहा हूँ। मेरा हिंदी में जो है नंबर वह गाइस ये 80 नंबर है। गाइस मेरा ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आइए बताता हूँ। आज जो संस्कृत में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह हमारे टोटल 14 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारे गद्यांश जो आते हैं वह हमारे 6 नंबर में पूछे जाते हैं, वो भी हिंदी खंड के अंदर जो हमारे गद्यांश आते हैं 6 नंबर के पूछे जाते हैं, पद्यांश 6 नंबर के पूछे जाते हैं, जीवन परिचय गद्य पद्य से दोनों से हमारे पूछे जाते हैं 5-5 नंबर, यानी जीवन परिचय हमारे 10 नंबर के पूछे जाते हैं, निबंध हमारे 7 नंबर के पूछे जाते हैं, पत्र लेखन जो हमारा रहता है 4 नंबर के पूछे जाते हैं, और एक श्लोक आता है लिखने के लिए जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं। गाइस हम आपको बताएंगे। अब आइए बताते हैं गद्य का जीवन परिचय। मैं आपको ऐसे 4 जीवन परिचय बताऊंगा गद्य के लिए, इससे बाहर आएगा ही नहीं। गाइस वो भी 5 नंबर कहते हैं। यदि आप इतने 4 जीवन परिचय अच्छे से याद करके जाते हैं तो आपके 5 नंबर 100% क्लियर हो जाएंगे। गाइस आपको बताते हैं, पहला जो चैप्टर हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा चैप्टर हमारा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा चैप्टर हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हमारा चौथा चैप्टर हमारा है डॉक्टर भगत शरण उपाध्याय। ये 4 चैप्टर अगर आप गद्य के लिए पढ़ के जाते हैं जीवन परिचय के लिए तो 100% आप 5 नंबर 100% आपका क्लियर है। गाइस अब पद्य के लिए बताता हूँ जीवन परिचय। पद्य के लिए भी मैं 4 जीवन परिचय ही बताऊँगा। पद के लिए भी 4 जीवन परिचय बताऊंगा, ये भी हमारा 5 नंबर में ही आता है। गाइस पहला चैप्टर हमारा है सूरदास, दूसरा चैप्टर हमारा है तुलसीदास, तीसरा चैप्टर हमारा है रस खान, चौथा चैप्टर हमारा है महादेवी वर्मा। यदि टोटल आप इस 8 जीवन परिचय को याद करके जाते हैं तो 100% आपका 10 नंबर एकदम क्लियर रहेगा। गाइस अब आपको बताते हैं हम संस्कृत के लिए। संस्कृत में भी कुछ ज़्यादा खास होता है और टोटल 14 नंबर में पूछा जाता है। गाइस ठीक है, गद्यांश पद्यांश पूछा जाएगा और श्लोक पूछा जाता है, और हमारा 2 ठो प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर देना था वो भी 2 नंबर में रहता है। ठीक है, अब बताते हैं हम गद्यांश के लिए। गद्यांश हमें जो होता है 5 नंबर में पूछे जाते हैं संस्कृत के अंदर। गद्यांश के लिए हम पर चैप्टर का नाम बता देते हैं, आप उसको पढ़ लेने अच्छे से, बस केवल आप 100% अच्छे से नंबर गिन सकते हैं। 5 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। गाइस पहला हमारा चैप्टर है वाराणसी, दूसरा चैप्टर हमारा है भारतीय संस्कृति, तीसरा चैप्टर हमारा है प्रबुद्धो ग्रामीणा। यह हमारा 3 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से आपका हर बार पूछे ही जाते हैं गद्यांश के लिए, वो भी 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा यदि आप पढ़ के जाते हैं। तो इन्हीं 3 चैप्टर में से किसी एक पर ही हमारा आएगा। गाइस हमारा फिर आता है 2 नंबर का एक श्लोक आता है जो आपके प्रश्न पत्र में ना दिया रहेगा, वह हम आपको श्लोक लिखना रहेगा, वो भी 2 नंबर में आएगा। गाइस हम आपको बताते हैं अब
पद्यांश के लिए भी हमारा 5 नंबर पद्यांश में भी आते हैं। 2 चैप्टर हम आपको ऐसा बताएंगे जिससे बाहर आएगा ही नहीं, और अच्छे से आप पढ़ के जाते हैं तो यहाँ से हमारा गद्यांश पद्यांश आपके 100% रेडी हो जाएंगे गाइस। आप पहला हमारा चैप्टर है हमारा जीवन सूत्राणी, दूसरा चैप्टर हमारा है प्रबुद्धो ग्रामीणः। यह हमारे 2 चैप्टर ऐसे हैं गद्यांश के लिए, वो भी संस्कृत के अंदर 5 नंबर आते हैं, जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम उसके बाद हमारे आते हैं 2 नंबर के प्रश्न आते हैं संस्कृत में 2 प्रश्न आते हैं जिसको आपको उत्तर देना रहता है। जो प्रश्न रहेगा 2 नंबर के रहेंगे टोटल, यानी एक प्रश्न 2 प्रश्न करोगे 2 नंबर मिलेंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा इस। उसके बाद हम आपको बताते हैं गद्यांश के लिए वो भी हिंदी घंटे से बताएंगे हम। गद्यांश के लिए चैप्टर, जो पहला चैप्टर हमारा है मित्रता, दूसरा चैप्टर हमारा है ममता, तीसरा चैप्टर हमारा है अजंता, चौथा चैप्टर हमारा ईर्षा तू ना मानी मेरे मन से, ना गई मेरे मन से। या आपको 4 चैप्टर ऐसे पढ़ने हैं गद्यांश के लिए, ये 6 नंबर में पूछे जाते हैं। देखो संस्कृत में क्या था 5 नंबर में पूछे जाते हैं, और हिंदी खंड में जो होता है 6 नंबर में पूछे जाते हैं गाइस। यहाँ से आप 6 नंबर का क्लियर हो जाएगा। और पद्यांश के लिए हम आपको बताते हैं, पद्यांश के लिए हम कुछ चैप्टर बताएंगे जहाँ से आपको 6 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा गाइस। 6 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। पहला चैप्टर हमारा है पद है, दूसरा चैप्टर हमारा है स्वदेश प्रेम, तीसरा चैप्टर नीति है, चौथा चैप्टर हमारा है धनुष भंग वन पथ पर, और हमारा लास्ट चैप्टर हमारा है झांसी की रानी की समाधि पर। ठीक है गाइस, ये हमको पढ़ना है। और खंड काव्य, लास्ट हमारा टॉपिक होता है खंड काव्य। गाइस खंड मैं आपको निश्चित नहीं बता सकता हूँ कि कौन से पढ़ना है, पर हर एक ज़िले का, हर एक एरिए के हमारा जो होता है खंड काव्य अलग अलग होता है। इसीलिए मैं आप अपने कॉलेज में या स्कूल में आप अपने टीचर से पूछेंगे कि यहाँ का खंड काव्य का है, उसके अनुसार आपको तैयार करके आना है। यह आपको 3 नंबर में पूछे जाते हैं, यह टोटल 3 नंबर में पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ प्रतापगढ़ का जो खंड काव्य होता है वह ज्योति जवाहर होता है। जो प्रतापगढ़ वाले स्टूडेंट हैं वह ज्योति जवाहर पर खंड काव्य तैयार करके जाते हैं, तो वह खंड काव्य लिखेंगे। 3 नंबर यहाँ से आपको क्लियर होता है गाइस। ठीक है गाइस, आपको मैंने चैप्टर का नाम बता दिया है। और गद्यांश, यदि आपको गद्यांश पद्यांश सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होता है गाइस, मैंने उसका वीडियो पहले ही बना रखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप अच्छे से देखिए। गद्यांश पद्यांश सॉल्व करने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, जहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, चाहे वो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश हो या हिंदी के गद्यांश पद्यांश हो। मैंने दोनों ही ट्रिक बताया है गाइस। ठीक है गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे गाइस। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।